लॉकडाउन की वजह से बड़े शहरों में काम कर रहे श्रमिक जहां थे वहीं फंस गए थे। ऐसे हजारों श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने वार्ता कर मजदूरों को घर भेजने का काम शुरू कर दिया है। एमपी से आए मजदूरों का पहला जत्था यूपी के महोबा, बांदा और चित्रकूट के लिए रवाना हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मजदूरों को मध्य प्रदेश के दतिया और टीकमगढ़ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बस में बैठाकर रवाना किया गया। वहीं यूपी के झांसी में भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आ रहे मजदूरों को एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें सीट पर बैठाकर लाया गया। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो मजदूरों के आदान प्रदान का निर्णय हुआ है, उसके तहत 2 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। एक झांसी है और दूसरा प्रयागराज है। तो यहाँ झांसी में हम लोगों की ये व्यवस्था है कि यहाँ मध्य प्रदेश से बसों से जो मध्य प्रदेश के शेल्टर होम्स में हमारे माइग्रेंट्स हैं जो यूपी के रहने वाले हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ ले करके आया जा रहा है और मध्य प्रदेश की बसों से उनको भेजा जाएगा। इस तरह की कार्रवाई यहाँ सुबह से चल रही है। अभी तक यहाँ से 5 बसें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए रवाना हो चुकी हैं। यूपी के औरैया जनपद में जहां मामूली बात की जांच करने के लिए पुलिस चिंता नगला गांव गई थी, जहां जांच के दौरान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे दरोगा पंकज तोमर ने आरोपियों से पूछताछ न करके सीधे वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं मारपीट में हुई घायल महिला ने बताया कि उसके बेटे का विवाद गांव खगा नगला की दुकान पर सामान के ओवर रेट को लेकर हो गया था, जिसके बाद विपक्षी लोगों ने मेरे बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन जब पुलिस जांच करने के लिए मौके पर आई तो मेरा बेटा और पति घर पर नहीं थे। यही बात मैंने दरोगा जी को बताई तो साहब को नागवार गुजरी और सीधे मुझ पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे कई जगह चोटें भी आई हैं। मेरे घर में रखा गृहस्थी का सामान भी तोड़ डाला। महिला ने बताया कि वो घटना के तुरंत बाद थाने भी गई, लेकिन उसको वहां से भगा दिया गया। दुकान पे बच्चे पुड़िया लेने के लिए खवाक नगला गही रहे यादव, उन लोगों ने मारा पीटी किया, फिर हमारा वीडियो बना लिया, सब लोगों का मारपीट किया, और फिर आई पुलिस मारने तोड़ने लगी। कोई कुछ बात थी तो मेरे आदमी से मेरे बच्चे से कुछ कहती, हम लोगों ने उनको क्या काम किया। वो पंकज दरोगा ने हमको मारा पीटी किया, हम दब गए, हमको दबने नहीं दिया। छलता थाना अंतर्गत चिंता नगला में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मीडिया द्वारा प्राप्त हुई है। इस संबंध में संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर चाहे वो पुलिस विभाग से या चाहे कहीं से भी किसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो, कार्रवाई की जाएगी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए हर स्तर पर कुछ नया और संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते झांसी आरपीएफ ने एक अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया, जिसके तहत एक जवान को भिक्षुक बनाया गया। उसने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों के घर जाकर मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भिक्षा मांगी। साथ ही उनके मोबाइल भी चेक किए गए कि उनमें ऐप डाउनलोड भी है या फिर नहीं। इस मौके पर आरपीएफ के जवानों ने उन लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जिनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड था। मैं अपने जागरूकता अभियान के तहत एक सन्यासी का रूप धारण कर लोगों से भिक्षा के रूप में सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं। जो लोग किए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, जो लोग नहीं किए हैं उनको उसके बारे में जानकारी देकर उनसे उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जा रहा है। भारत सरकार के आह्वान पर रेल सुरक्षा बल झांसी द्वारा रेलवे कॉलोनियों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता के तहत उनके मोबाइलों में आरोग्य सेतु नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के हेतु अनुरोध किया जा रहा है उनसे, और साथ ही साथ ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें सभी प्रविष्टियां सही दर्ज की जाएं।
लॉकडाउन हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में मजदूरी करने गए मजदूरों के पैदल आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे ही 3 दर्जन से अधिक मजदूर कर्नाटक के बेंगलुरु से पैदल चलकर यूपी के फूलपुर के लिए निकले थे, जो महोबा पहुंच चुके हैं, जिन्हें अभी महोबा से लगभग 200 किलोमीटर से अधिक दूर अपने गृह जनपद फूलपुर जाना है। करीब 1500 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद महोबा पहुंचे ये मजदूर अभी महोबा से 200 किलोमीटर दूर फूलपुर के लिए सफर और तय करेंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम बेंगलोर से जा रहे हैं यूपी के लिए, जौनपुर की तरफ। कितने लोग हैं आप? हम 30-35 लोग हैं लमसम। किस चीज से जा रहे हैं? कुछ तो हमको लिफ्ट लेकर आए हैं और बाकी तो पैदल ही चल के आ रहे हैं। अब पैदल भी चल रहे हैं इस समय। क्या काम करते थे बेंगलोर? हम लोग टाइल्स का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पे। यूपी के झांसी में 2 दिन पहले मिली कोरोना पॉजिटिव महिला के परिजनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से महिला के बेटे और देवर का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में बने वार्ड में आइसोलेट कराया है। उनका उपचार कराया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि तीनों की हालत ठीक है। उन्होंने बताया कि बीते रोज क्षेत्र से 44 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि पीड़ित महिला के इन 2 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, ताकि वहां आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इस संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से कमला देवी है जो पेशेंट, इनके परिवार से जुड़े हुए 2 लोगों का तो और अभी पॉजिटिव आया था। और इस पॉजिटिव जो आए थे ये दोनों एसिम्टोमेटिक है, मतलब जिसका तो सिम्टम दिखे नहीं। अभी तक हमने जो मैपिंग किया था इनका लगभग 42 लोग हैं, जिसमें ये लोग जो 1-2 डॉक्टर से संपर्क किए थे उनका भी डेटा हमारे पास है। तो विशेष रूप से यही है कि हमारा BSL-3 लैब ऑलरेडी तैयार हो गया है। कल से BSL-3 लैब के माध्यम से ही हम लोग सैंपल्स का पोलिंग करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से लगभग प्रतिदिन हम लोग 400 सैंपल्स का तो टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन BSL-3 लैब पूरे मंडल के लिए है, तो प्रायोरिटी के जो सुभाषगंज एरिया पे जितने भी हैं जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट एरियाज है, ओरछा गेट, सुभाषगंज एरिया, इन सारी जगह पर जो हमारा 12 टीम्स अभी वर्तमान में जो घूम रही है, सभी वोटर लिस्ट लेके घूम रही है। तो फिर यदि परिवार में कोई ऐसे संदिग्ध आदमी है या संदिग्ध औरत है या संदिग्ध मरीज है, उनको अच्छी तरह से हम लोग उनका टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद इनसे जुड़े हुए जो मोहल्ले हैं वहाँ उस मोहल्ले में जो 15-20 मकान हैं उनके सारे लोगों की सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए हम लोग लैब भेज देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा तस्करों के कब्जे से एक लग्जरी कार और भारी मात्रा में नशीला गांजा बरामद किया। बता दें कि गांजा तस्करों से पकड़े गए 4 किलो गांजे की कीमत मार्केट में 8 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। ये आप शायद अवगत हैं कि इस समय देश में नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी का एक हिस्सा है कि जगह चेकिंग करते हैं। तो ये चेकिंग की जा रही है, पता साहब के नेतृत्व में तो ये चेकिंग की जा रही है। तो एक सिटी का दिखाई रोकने प्रयास तो रोका, 2 लोग मिले और उनकी की तरह देखे तो गाड़ी के अंदर से 40 किलो गांजा, ये 2 लोग हैं रामनगर, इनका पहले भी जेल जा चुके हैं के इतिहास है और भी जानकारी आ रही है। कोरोना संक्रमण का पूरी दुनिया में दिख रहा है, में भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जेलों में अब अलग से एक अस्थायी जेल बनाई गई है। जहां जेल आने वाले नए बंदियों को अब पहले अस्थायी जेल रखा जा रहा है। पहले ये कारागार से प्रशासन के द्वारा बनाए अस्थायी जेल में ही, उसके बाद समय पूरा करने के बाद ये लोग जिला कारागार में प्रवेश कर सकेंगे। देखिए, शासन के द्वारा से कुछ आदेश दे दिए है कि जब कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के लोग काफ़ी संख्या में पाए जा रहे थे, तो ये समस्या है कि इनको अगर सीधे जेल डाल दिया जाएगा तो जेल में कोरोना के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक जिलों में
एक अस्थायी, न्यूनतम एक अस्थायी जेल बनाई जाए, जहाँ पे तबलीगी जमात के लोग जिनके ऊपर गिरफ्तारियाँ होती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कोरोना होने संदिग्ध संभावना हो, या कोई ऐसा हो जिन्होंने डॉक्टर्स पे, नर्स पे, स्टाफ पे, इन कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया हो। ऐसे लोग यदि गिरफ्तार होकर आएंगे तो पहले उनको अस्थायी जेलों में ही निरुद्ध किया जाएगा। यूपी के हाथरस में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिले में पहले भी 4 कोरोना पॉजिटिव जमाती मिले थे, जिनको 14 दिन तक जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कराया था। बाद में सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन जमातियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो कि कैंसर से पीड़ित था, उसकी जांच कराई गई, जिसमें वो कैंसर पीड़ित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंसर पीड़ित व्यक्ति के पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया। एक कैंसर से पीड़ित था, 2018 में उसको डिटेक्ट हुआ था। मुंह और गिट का कैंसर था उसको, तो उसका ऑपरेशन हुआ। ये नियमित रूप से कीमोथेरेपी कराता था और अभी 22 तारीख को इसका निगेटिव आया था और कीमोथेरेपी कराई उसने। और नोएडा में और किसी हॉस्पिटल इंतजार कीमोथेरेपी करके यहाँ, तो हम लोग नोएडा हॉटस्पॉट में आता है, तो रैंडम सैम्पलिंग हम लोग करते रहते हैं। इस दौरान ये पाया गया कि मतलब हमने सैम्पलिंग कराई इसकी परसों, तो आज ये पॉजिटिव है। कोरोना संकट के इस दौर में चिकित्सक कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बिहार के मधेपुरा में दर्जनों चिकित्सकों के सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। बता दें कि मधेपुरा के कई अस्पतालों में काम करने वाले करीब 19 संविदा चिकित्सकों को 6 से 12 माह का वेतन नहीं मिला है। ऐसे में चिकित्सक भूख हड़ताल पर रहते हुए काम करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक कई बार सीएस और डीएम को आवेदन देकर वेतन की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब थक हार कर चिकित्सकों ने सीएस को आवेदन देकर 8 मई से काम करते हुए भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। बहरहाल सरकार और विभाग की यह हरकत स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम लोगों का पिछले 6 से 12 महीने का पूरे जिला के जो भी संविदा जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनका वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग का बार बार मानने पे मतलब यही बताया जाता है कि आप लोगों का आवंटन नहीं आया है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के जब वहाँ पे जब पटना में पूछा गया तो उनका कहना था कि नहीं, आप लोगों का आवंटन भेज दिया गया है और आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और 6 से 12 महीने से ये जो है मतलब ये पेमेंट नहीं मिलने के कारण हम लोगों का भूखमरी का स्थिति हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मांग किए हैं कि हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन भूख हड़ताल भी रखे भी हम लोग अपना कार्य को बाधित नहीं करेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल करने इसलिए चाहते हैं। पिछले साल उन लोग को अलॉटमेंट नहीं आया, जो पिछला साल अलॉटमेंट आया उसके लिए वो लोग उसके पिछले साल का अलॉटमेंट से पैसा मिल गया उन लोग को, लेकिन पिछले साल में अलॉटमेंट घट गया, तो उसके लिए सरकार से मांग की गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भी प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को अलॉटमेंट के लिए लिखा गया, फिर भी अलॉटमेंट मार्च तक नहीं आया, इसलिए पहले का लंबित है, वो अभी भुगतान नहीं हुआ है। इस साल का बजट में अभी पार्शियल आंशिक रूप से कुछ फंड आया है, जिसको कंसर्न पीएससी में ब्लॉक में भेजा जा रहा है और उसमें जितना हो सकेगा इस साल का पेमेंट होगा और पिछले जो बकाया है उसके लिए अलग से आवंटन की मांग करके भुगतान की जाएगी। बिहार के सासाराम में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिले हैं उन इलाकों को सील कर दिया गया है। बता दें कि सासाराम के बारादरी, भारतीगंज, करपुरवा, शोभागंज, जक्खी सहित गोरक्षणी सहित कई मोहल्लों को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है।
लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रशासन लगातार जागरूक है और उनको हर स्तर पे हम अवेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको जो भी यहाँ के नागरिक हैं शहर के, उनको बताया जा रहा है कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और घर में बहुत ही आवश्यक चीज़ें हों तभी उसी कंडीशन में निकले। जब मेडिकल इमरजेंसी हो या बहुत सारी चीज़ों पर अगर कोई आवश्यकता की चीज़ें बहुत घट गई है तब वो निकले, अदरवाइज वो अपने घर में रहें, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है और उसकी वजह से स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से लोग अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसका लगातार मॉनिटरिंग और लगातार प्रशासन के द्वारा सूचना लोगों को दी जा रही है। इसके साथ साथ लोगों को पॉजिटिव जहाँ पे भी केसेस आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी वजह से क्या दिक्कतें और परेशानी झेलना पड़ रहा है। यूपी के महोबा में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मामला महोबा के चरखारी में रैपुरा मंडी स्थल के सरकारी क्रय केंद्र का है, जहां किसान अपना चना लेकर मंडी पहुंचे थे और किसानों का आरोप है कि जब वो क्रय केंद्र में चना लेकर गए तो यहां अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा गया, जहां उनका माल नहीं खरीदा जा रहा था क्योंकि गोदाम प्रभारी के गुर्गे उनसे प्रति बोरा 250 रुपए ले रहे हैं। जब किसानों ने इसका विरोध किया तब दबंग गोदाम प्रभारी के गुर्गे मारपीट करने लगे। क्रय केंद्र में हो रही अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी चरखारी और सीओ चरखारी ने मौके पर जाकर मुआयना किया और व्यवस्थाओं को सही करने के लिए गोदाम प्रभारी को निर्देश दिए। आज मैं यहाँ गल्ला मंडी करीब 10 बजे आया था। मेरा नाम मदन मोहन राजपूत और मदन पाल सिंह, ग्राम गरबई, जिला महोबा के निवासी हूँ। यहाँ चने की खरीद की दिनांक लेने आया था तो यहाँ मालूम हुआ कि गुप्ता जी को फ़ोन किया, ये पनवाड़ी के हैं, बोले 3 दिन बाद आप हमको फ़ोन करना, हम आपको फ़ोन द्वारा सूचित करेंगे। जब तक यहाँ पर और बातचीत किया तो कुछ लोग नंबर तारीख देने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आकर के टेबल में नंबर देने लगे, फिर बोले कि अभी नहीं देना, फिर देंगे। तो वहाँ तक गए हम जहाँ तुराई हो रही थी, उनका नंबर दो भाई। तो वहाँ पर कई लोग थे तो ये धक्का मुक्की करने लगे और हमको उन्होंने धक्का मुक्की किया, काला भी पकड़ा हमारा और एक आध दो ने हमको पीछे से पीट भी दिया। विवाद अभी हम आए हैं, उसके पहले विवाद हो गया, मारपीट करके जो आदमी मंडी में थे उन लोगों ने मारपीट करवा, उन लोगों को भगा दिया। किस बात को लेकर मारपीट हुई? लेन देन के मसले में, लेन देन में पैसे कमाने। 250 रुपये। कितने पैसे मांग रहे थे? पर बोरा 50 रुपया, 100 रुपये। आज किसानों को कोई समस्या शिकायत हुई थी कि खरीद चना की दिक्कत आ रही है। इस संबंध में हम सीओ साहब और डिप्टी साहब आए और इनका टोकन रजिस्टर और क्रय पंजीका रजिस्टर देखा गया, उसमें मिसमैच मिल रहा था। तो हम लोगों के द्वारा जो डेट वाइज जो टोकन रजिस्टर दिया गया है, जो टोकन नफेड के द्वारा जो संस्था खरीद रही है यहाँ पर, उसके टोकन के हिसाब से जो डेटें दी गई हैं उसी हिसाब से सचिव को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है।